हेलो एवरीवन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10 सीरीज की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पहली और दूसरी क्लास में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनकी बैलेंसिंग निकालना बहुत ही अच्छे से सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड बनाना, जो सबसे बड़ी समस्या होती है केमिस्ट्री की। कैसे उसको हम याद करें, कैसे उसको बनाएं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज ये क्लास लेके आए हैं हम। सबसे पहले थोड़ी दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कंपाउंड्स और उस पर कितना चार्ज होता है, यानी कितनी बैलेंसी होती है। अगर वो पता होगा तो आप कंपाउंड बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे हमने कुछ कंपाउंड्स यहाँ लिख रखे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और हाइड्रोजन, इन सब पे 1+ चार्ज होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और कॉपर पे 2+ चार्ज होते हैं। फिर माइनस वाले में आ जाए तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, सब पे 1- चार्ज होता है। ऑक्साइड और सल्फाइड पे 2- चार्ज होते हैं। फास्फाइड और नाइट्राइड पे 3- चार्ज होते हैं। और कुछ मूलक हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट पे कितना है, एक माइनस चार्ज होता है। और नाइट्राइट पे कितना होता है भैया, 1- चार्ज होता है। नाइट्रेट पे 1- चार्ज होता है। सल्फाइड पे 2- चार्ज होते हैं। सल्फेट पे 2- चार्ज होते हैं। कार्बोनेट पे 2- चार्ज होते हैं। फास्फेट पे 3- चार्ज होते हैं। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हैं तो आप कंपाउंड बनाने के लिए एकदम प्रिपेयर हैं। जैसे कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड न्यूट्रल होता है भैया। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, दोनों इक्वल होते हैं। क्या होता है भैया इसमें, देखिए एक माइनस कंपाउंड आएगा और एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, दोनों जुड़ के आपको कंपाउंड देंगे। दोनों ही जुड़ के आपको क्या दे देंगे, कंपाउंड दे देंगे। और प्लस और माइनस दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक ना भैया, दोनों ही इक्वल होते हैं तभी हमारा कंपाउंड बनके तैयार होता है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप कंपाउंड बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को इसका फॉर्मूला बनाने से पहले आपको इसके सिंबल पता होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। किससे दर्शाते हैं इसको, H से। क्लोराइड का क्या होता है भैया, Cl। क्या होता है, Cl। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, चार्ज, किस पे कितना चार्ज होता है वो पहचाने। तो हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज, अभी हमने देखा। क्लोराइड पे 1- चार्ज, ये देखिए अभी देखा है। अब क्या करना है, जैसे आपको प्लस और माइनस इक्वल दिख रहे हैं ना, इस पे 1+ इस पे 1- तो कोई बात ही नहीं करनी है, सीधे आपको लिख देना है HCl जोड़ के। प्लस वाला जो एटम है वो आगे होना चाहिए, माइनस वाला एटम पीछे होना चाहिए, बस आपका नाम बन जाएगा। क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो क्या ले सकते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या कैसे बनाएंगे, वही पहला स्टेप। आप सिंबल, जो एटम यहाँ हिंदी में लिखे हैं लैंग्वेज में, उसके सिंबल क्या होते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, सल्फाइड का सिंबल क्या होता है, S होता है। दूसरे स्टेप में चार्ज आइडेंटिफाई करिए। H पे कितना होता है, 1+ होता है। सल्फाइड पे कितने होते हैं, 2- चार्ज होते हैं। ये देखिए, ठीक ना। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ डिफरेंस है ना, देखिए इस पे 1+ चार्ज है और इस पे क्या है, 2- चार्ज है। और कंपाउंड बनाने के लिए प्लस और माइनस दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2+ चार्ज करने पड़ेंगे तभी हमारा कंपाउंड बनेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको जो सल्फाइड के ऊपर जो चार्ज है उसको इधर ले लीजिए, और जो हाइड्रोजन पे चार्ज है उसको सल्फाइड के नीचे लिख दीजिए, बस आपका कंपाउंड जो है बन जाएगा। तो जो सल्फाइड का माइनस चार्ज 2 है उसको हाइड्रोजन के नीचे लिखिए तो H2 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन का जो प्लस चार्ज है 1, उसको सल्फाइड के नीचे ले लीजिए तो ये, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका सूत्र बन गया, ठीक ना। अगर दूसरा उदाहरण ले, जैसे हम सिल्वर ले लें, क्या ले लें भैया, सिल्वर क्लोराइड कैसे बनेगा भैया। सबसे पहले आप कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सिल्वर का सिंबल Ag, क्लोराइड का सिंबल Cl। चार्ज आइडेंटिफाई कीजिए। Ag पे कितना होता है, 1+ चार्ज। क्लोराइड पे क्या होता है, 1- चार्ज। अब ये देखिए 1+ चार्ज 1- चार्ज इक्वल है ना, कंपाउंड बनाने के लिए ये कंडीशन है, तो वो तो फॉलो हो रही, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है। प्लस वाला, थोड़ी बात याद रखनी है, प्लस वाला आगे रखना है, माइनस वाला पीछे, बन गया सिल्वर क्लोराइड।
अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम बनाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड बनाएं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आप एटम, मतलब जो एटम है उसका सिंबल क्या होगा? कैल्शियम का किस सिंबल होता है? Ca, ऑक्साइड का O, ऑक्साइड का O। अब क्या करना है? चार्ज आइडेंटिफाई कीजिए। कैल्शियम पे 2 माइनस, 2 प्लस चार्ज, ऑक्साइड पे क्या होता है? 2 माइनस चार्ज, 2 प्लस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, क्या है? चार्ज क्या है? इक्वल होने चाहिए, और चार्ज यहाँ इक्वल है, जितने माइनस उतने ही प्लस है, तो क्या करना है? सीधे लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बस लिखते समय आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है कि प्लस वाला जो एटम है उसको आगे लिखना है, बस आपका बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब जैसे आपको ये तो हिंदी में लिखा होगा, मतलब लैंग्वेज में लिखा होगा, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है वो आप सीख चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको लिखा है यहाँ पे ZnCl2, ZnCl2, अब इसका नाम क्या है वो कैसे बताएंगे? जैसे आप लैंग्वेज में बताना हो कि इसका क्या नाम है, तो जैसे इसमें देखिए Zn क्या है, इसका नाम क्या है? जिंक, वही काम करना है, तोड़ तोड़ के पहले करना है, जिंक। और Cl का क्या नाम है? अगर सिर्फ Cl लिखा है अलग, कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसको क्लोरीन पढ़ते हैं, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उस पर चार्ज होते हैं, इसलिए क्या उसको Cl को क्या पढ़ा जाता है? क्लोराइड। क्या पढ़ा जाता है भैया? क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखिए अलग अलग आपने देख लिया, Zn का क्या है? जिंक, और Cl का क्या है? क्लोराइड। अब दोनों को एक साथ बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। जब भी देखिए Zn पे क्या है? प्लस चार्ज होता है, Zn पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, ये देखिए 2 प्लस होते हैं, और Cl पे क्या होता है? 1 माइनस चार्ज होता है। तो देखिए ये क्या है? ऋणात्मक एटम है ना, तो ऋणात्मक एटम, जैसे ऋणात्मक एटम में आइड जोड़ देते, क्या जोड़ देते भैया? आइड जोड़ देते हैं। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन, क्लोरीन होता है जब सिर्फ Cl लिखा हो, कोई चार्ज ना हो, लेकिन अगर चार्ज आ जाता है तो उसके साथ हम आइड जोड़ देते हैं, तो क्लोरीन में जब आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना भैया? जहां भी ऋण विद्युतीय तत्व दिखेगा वहां क्या लगा देना है आपको? आइड लगा देना है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं थोड़ा मूलक के द्वारा बना कैसे हम कंपाउंड बनाएंगे। ये तो एटम थे उसके द्वारा हमने बनाया है, अब देखते हैं जब हम मूलक का यूज करेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे अगर हमको बनाना हो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैसे बनाएं, तो वही काम आपको करना है। सबसे पहले आपको जो यहाँ है उसके सिंबल, तो कैल्शियम का Ca, सल्फेट का क्या होता है? SO4, सल्फेट का क्या होता है? SO4, तो यहाँ लिख देंगे हम SO4। फिर क्या करना है? चार्ज आइडेंटिफाई, तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, फास्फेट पे सॉरी सल्फेट पे क्या होता है? 2 माइनस चार्ज। और कंपाउंड बनाने के लिए एक ही कंडीशन है कि प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए, प्लस और माइनस बराबर होने चाहिए। तो देखिए जितने इस पे प्लस चार्ज हैं उतने ही इस पे माइनस चार्ज हैं, तो ये सीधा सीधा लिख जाएगा। प्लस वाला आगे लिखेंगे, माइनस वाला पीछे लिखेंगे, आपका जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा। दूसरा अगर हम लें कैल्शियम फास्फेट ले लें, कैल्शियम फास्फेट। अब इसका नाम कैसे बनेगा, तो देखिए वही सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंबल, तो कैल्शियम का Ca, फास्फेट का क्या होता है? ये देखिए फास्फेट का क्या होता है? PO4। अब क्या करना है? सेकेंड स्टेप में क्या करना है? चार्ज देखना है, तो इस पे कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, फास्फेट पे कितना होता है? 3 माइनस चार्ज। अब क्या करना है आपको देखना है कि चार्ज इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ 2 प्लस चार्ज, यहाँ 3 माइनस चार्ज, तो इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो सल्फेट का जो चार्ज है उसको कैल्शियम के नीचे लिख देना है, और जो कैल्शियम का चार्ज है उसको फास्फेट के नीचे लिख देना है। बस आपका कंपाउंड जो है तैयार हो जाएगा, जो फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। तो क्या हो जाएगा? इसको ले जाएंगे हम कैल्शियम के नीचे -3 को, तो क्या हो जाएगा?
कैल्शियम 3, ठीक ना, Ca3। और ये जो कैल्शियम का चार्ज है 2, उसको फास्फेट पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा PO4। बहुत बच्चे ऐसे लिख देंगे, तो वो नहीं करना है। जब आपका मूलक आए और उस पर कोई नंबर उसके नीचे आए तो आपको ब्रैकेट में लिख के फिर नीचे 2 लिखना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कैसे, अगर आप चेक करें कि ये न्यूट्रल है कि नहीं, तो देखिए इस पे क्या होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होते हैं और नीचे क्या लिखा है 3, नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, यानी कि कैल्शियम के कितने यहाँ पार्ट हैं, कितने पार्ट है 3 पार्ट हैं, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ठीक ना। और सब पे क्या है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो टोटल कितने प्लस हो गए हमारे पास 6 प्लस हो गए। कितने हो गए 6 प्लस हो गए ना। फास्फेट पे कितना चार्ज होता है, एक फास्फेट पे 3, एक फास्फेट पे कितना होता है 3 माइनस होते हैं, और यहाँ टोटल कितने फास्फेट हैं, ट्वाइस लिखा है ना, तो 2 फास्फेट हैं, तो SO4 और सॉरी PO4 और एक पे 3 होते हैं, एक पे 3 होते हैं, जोड़ दीजिए 3 3 कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 6 माइनस हो गए। तो देखिए 6 प्लस और 6 माइनस, यानी कि कंपाउंड क्या हुआ हमारा न्यूट्रल हो गया, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो क्या है एकदम सही है। अगर दूसरा उदाहरण लें हम, अगर दूसरा उदाहरण लें सिल्वर नाइट्रेट, क्या लें सिल्वर, अब इसका जैसे AgNO3 ये लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, और आपसे टीचर पूछ लेता है या पेपर में आ जाता है इसका नाम क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम क्या होगा, तो बता ही दिया AgNO3 है ना, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए तोड़ कर लीजिए। Ag का नाम आपको पता है सिल्वर, सिल्वर क्या है सिल्वर, और NO3 का क्या होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है नाइट्रेट, दोनों को एक साथ बोल दीजिए उसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे आ गया आपके पास CuSO4, इस बार नहीं बताऊंगा नाम, अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको तोड़ देखना है। Cu का नाम क्या है भैया कापर, नाम क्या होगा कापर, इसका नाम SO4 अभी बनाते आ रहे हैं, क्या है सल्फेट, क्या है सल्फेट, ठीक ना, सल्फेट, दोनों को एक साथ बोल दीजिए कापर सल्फेट। तो हमने अगर आपको लैंग्वेज में लिखा मिले तो कंपाउंड कैसे बनाना वो भी सीख लिया, और अगर आपको फॉर्मूला लिखा मिले उसका नाम बताना पड़े तो वो भी हमने सीख लिया। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कंपाउंड बना सकते हैं। बस आपको जो है 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। अगर किसी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसपे नहीं है तो उस पर हमको करना है, उस पर कैसे कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो प्लस माइनस वाले चार्ज हैं उसको प्लस वाले एटम के पास ले जाइए, और जो प्लस वाला चार्ज है उसको माइनस वाले एटम के पास ले जाइए, और दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। बस प्लस वाला आगे होना चाहिए, माइनस वाला पीछे होना चाहिए। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, सिंबल जो भी आपके पास है उसका सिंबल आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में चार्ज आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि जो चार्ज है वो इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। बस आपका जो है कंपाउंड बनके तैयार होगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है कंपाउंड बना सकते हैं। कल हम वीडियो लेके आएंगे बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है इन सब को हम डिटेल से जानेंगे, और बहुत अच्छे से जैसे आज हमने सीखा है वैसे ही कल क्लास करेंगे।